एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। देखिए लेबनान के किन इलाकों को टारगेट किया गया और क्यों, साथ ही बताएंगे इन विस्फोटकों में कितना भारी नुकसान पहुंचाया है उन इलाकों को जहां पर यह हुआ है। एक रिपोर्ट देखिए। धमाकों से फिर दहला लेबनान। कम्युनिकेशन डिवाइस में विस्फोटों का सिलसिला जारी। पेजर के बाद अब मोबाइल और रेडियो सेट में भी हो रहे ब्लास्ट। मंगलवार के बाद बुधवार को भी लेबनान के शहर ऐसे ही विस्फोटों से दहलते रहे। कभी अंदर हुए जोरदार ब्लास्ट से कार धू धू कर जलने लगी, तो कभी बाइक में विस्फोट से आग लग गई, तो कभी बेरूत में अस्पताल के बाहर जोरदार विस्फोट से एम्बुलेंस के परखचे उड़ गए। ये मौका कुछ अलग था क्योंकि एक जनाजे के दौरान वॉकी टॉकी ब्लास्ट से फट गया। ये धमाका हिजबुल्लाह सांसद अली अमार के बेटे के अंतिम संस्कार के वक्त हुआ। वो 17 सितंबर को पेजर में हुए धमाके में मारा गया था। लेबनान में हिजबुल्लाह के लड़ाके एक दूसरे से बातचीत के लिए इन वॉकी टॉकी का इस्तेमाल करते हैं, जो इस जनाजे के वक्त फट गया। विस्फोट से धू धू कर जल रही इस इमारत को देखिए। साउथ लेबनान में स्थित बेका वैली की इस इमारत को इसलिए निशाना बनाया गया क्योंकि ये हिजबुल्लाह के एक बड़े नेता का आवास है। रेस्टोरेंट, मकान, दुकान, ऐसी कोई जगह सुरक्षित नहीं दिख रही जहां विस्फोट न हुए हों। लोग हैरान हैं, परेशान हैं। चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल है क्योंकि बुधवार को 2 घंटे के अंदर 500 से ज्यादा विस्फोट हो गए। लेबनान में धमाकों की इस दूसरी लहर में कई लोगों की मौत हो गई, तो ब्लास्ट में 100 से ज्यादा लोग घायल हुए। इनमें सोहमार कस्बे में 3 की मौत हुई, तो वहीं बेका वैली में कई घरों में धमाके हुए। 5 महीने पहले खरीदे गए इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में धमाकों का यह सिलसिला जारी है। अभी मंगलवार को पेजर में हुए विस्फोटों की गुत्थी सुलझी भी नहीं थी कि एक बार फिर लेबनान के लिए यह नई आफत खड़ी हो गई। पहले ब्लास्ट से उड़े पेजर, अब जद में कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण। अब लोगों को यह समझ नहीं आ रहा है कि आखिर बेरूत में कुछ सेलफोन स्टोर में आग क्यों और कैसे लगी। हर तरह की कम्युनिकेशन डिवाइस में विस्फोट क्यों हो रहे हैं। घरों के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण से लेकर हर तरह के लैपटॉप, वॉकी टॉकी और रेडियो सेट में ब्लास्ट क्यों हो रहे हैं। हिजबुल्लाह चीफ को भी समझ नहीं आ रहा है कि अपने लड़ाकों को किन किन चीजों से सावधान करें। पहले पेजर अपनाने को कहा, फिर पेजर में विस्फोट के बाद पेजर से बचने की सलाह दी। अब बुधवार के अंधाधुंध हमलों को देखते हुए हिजबुल्लाह ने लोगों को भीड़ भाड़ वाली जगहों से दूर रहने की सलाह दी है। किसी तरह के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का इस्तेमाल न करने को कहा है। सुरक्षा बलों को भी अलर्ट किया गया है। लेबनान के अलावा सीरिया में भी असद सरकार ने एडवाइजरी जारी की है। सुरक्षा बलों से वायरलेस सेट बंद करने को कहा गया है। सैन्य बलों को सिर्फ लैंडलाइन इस्तेमाल की इजाजत दी गई है। साउथ बेरूत हिजबुल्लाह का गढ़ माना जाता है और बुधवार को भी ज्यादातर धमाके इसी इलाके में हुए। एक साथ सैकड़ों कम्युनिकेशन डिवाइस में ऐसे धमाके इस बात के गवाह हैं कि लेबनान और हिजबुल्लाह के सिर से खतरा अभी टला नहीं है। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर। खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।